हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे विंडोज़ में कैशे फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं कैशे फाइल, जैसे कि हम एंड्रॉइड मोबाइल्स में करते हैं। जिससे कि आपका लैपटॉप स्लो हो रहा हो या फिर हैंग हो रहा होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कैशेज़ फाइल डिलीट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। अराउंड 3 और 4 मेथड है, वो तीनों मैं आपको बताने वाला हूँ। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन सा मेथड आपको सबसे आसान लगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैशेज़ फाइल होती क्या है? तो कैशेज़ फाइल गाइज़ बेसिकली हमारी कोई काम की फाइल नहीं होती है, और एक तरह का वेस्ट फाइल होती है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर रन करता है, प्रोसेस करता है, तो वेस्ट में कुछ फाइल रिलीज़ करता है। ठीक है? तो जो उसकी जो ये वेस्ट फाइल होती है, कैशेज़ फाइल होती है, और बेसिकली वेस्ट की तरह उसने उसे फेंक दिया है। सॉफ्टवेयर्स ने, सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जितने भी, उन्होंने उसे यूज़ करके फेंक दिया है। अब वो दोबारा उन फाइल्स को यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए उन फाइल्स को, वो जो फाइल्स होती है, वो बिना फालतू के आपके लैपटॉप को या पीसी को बस स्लो ही करेगी। तो ऐसे केस में आपको उन्हें डिलीट कर देना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपकी लैपटॉप को स्लो और हैंग भी करेगी। और अगर आपका लो एंड पीसी है, तो आपको और प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस केस में आपको डिलीट करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब डिलीट कैसे करना है, तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सो गाइस, कैशेस फाइल डिलीट करने के लिए काफ़ी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, तो हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करेंगे यहाँ। हम जो सिंपल मेथड है, बिना कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ किए, आपको जाना होगा। सबसे पहले आपको विंडो सेक्शन में जाना है और सेटिंग में जाना होगा। तो यहाँ से हम सेटिंग में चले जाएंगे। ठीक है? और यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद हमें जाना होगा, जैसे कि हम मोबाइल में करते हैं, उसी मेथड को हम इसमें यूज़ करेंगे। और यहाँ आने के बाद आपको जाना है सिस्टम में। ठीक है? सिस्टम में आने के बाद यहाँ आपको आना है स्टोरेज में, क्योंकि स्टोरेज में हमारी सारी फाइल्स होंगी। अब यहाँ आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको, तो गाइज यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लीन क्लीन स्पेस का। तो वो ऑप्शन अभी राइट नाउ मेरी पीसी में, अभी मैंने अपडेट किया है, तो ऑप्शन नहीं आया। अगर आपका लेट ओल्डर वर्जन है, तो वहाँ ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्लीन डिस्क का, क्लीन स्पेस का। तो उसमें आप जाके डिलीट कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, जैसे कि मेरे में मेरा लेटेस्ट वर्जन है, तो अभी रिसेंटली मैंने विंडोज अपडेट की है, तो उसकी वजह से मेरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको जाना है कॉन्फ़िगर स्टोरेज सेंस और रन इट, यहाँ जाना है। और यहाँ जाने के बाद इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट टेम्पररी फाइल्स। उसके बाद आपको इसे चूज़ करना है 1 डे के लिए। और उसके बाद आप इसे चूज़ कर सकते हैं डाउनलोड डिलीट फाइल्स इन माय डाउनलोड फ़ोल्डर इफ दे आर। इसको छोड़ देना, इसको नेवर रखना, और इसको बस हमें 1 डे कर देना है, तो 1 दिन के बाद ये आपकी डिलीट हो जाएगी। दूसरा है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपका प्रीवियस वर्ज़न है विंडोज़ का, अगर आपने इंस्टॉल किया है, विंडोज़ 11 कर लिया है, तो अगर आपको प्रीवियस वर्ज़न डिलीट करना है, तो उसमें आप इसे चेक करके और डिलीट कर सकते हैं, जिससे कि आपका स्पेस काफ़ी हद तक खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। और अगर आपकी रिसाइकल फाइल्स में फाइल्स पड़ी हैं, तो उसे भी डिलीट कर दें। ठीक है? तो ये हो गया हमारा, जो हम मोबाइल में करते हैं, जैसे कि उसी तरीके में, उसी वे में ये कर सकते हैं। अब दूसरा है हमारा डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर, जो हमें विंडोज़ की तरफ से मिलता है डीपली हमें, और किसी फाइल को डिलीट करने के लिए, या कैशेस फाइल को डिलीट करने। तो सॉफ्टवेयर का नाम है डिस्क क्लीनअप। तो हम चलते हैं डिस्क क्लीनअप पे, सर्च करेंगे डिस्क क्लीनअप। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें स्टोर मिलेगा, इंस्टॉल मिलेगा। तो इस पे आप जैसे जाएंगे, और यहाँ हमें दिखा रहा है कि कौन से ड्राइव को करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ इसके टेम्पररी फाइल्स दिखा रहा है, कितनी टेम्पररी फाइल्स है। तो आपको सिंपली क्या करना है इसमें, सो तो यहाँ सिंपली आपको इस पे क्लिक करना होगा, हमारे क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पे। उसके बाद एक और बार पॉपअप होगी, इस पे आपको ओके करना है अगेन। अभी कैलकुलेट करेगा कितनी कैशेस फाइल है सी ड्राइव में।
So this may take a few minutes to complete. So it may take minutes. नाउ गाइस आपको इसमें सारे जो आइटम्स है उन्हें सिलेक्ट कर लेना है एक एक करके। ऑल सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा यहाँ भी। ठीक है, तो सारे सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि अननेसेसरी फाइल है सारी। एंड या इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। रिसाइकल बीन में हमारे 8 GB है, तो आप देख सकते हैं कितना मेरा स्टोरेज ऐसी है जिसकी वजह से स्लो हो रहा है मेरा लैपटॉप। अब इसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूंगा एंड इट विल डिलीट, और ये परमानेंटली सारे फाइल्स को डिलीट कर देगा। लेट्स डू इट। तो गाइज ये अभी हमारा जो फाइल्स है वो सारी डिलीट हो रही है, कैशेड फाइल। तो यानी कि जो ये सारी अननेसेसरी फाइल है आप लिख दे सकते हैं द डिस्क क्लीन अप यूटिलिटीज क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन। तो जैसे ही अननेसेसरी फाइल्स हमारी डिलीट हो जाएगी तो आपका जो पीसी होगी, लैपटॉप होगा, एज कम्पेयर टू बिफोर बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। सो अभी राइट नाउ एक और मेथड बता देता हूँ जिसमें आपको तुरंत डिलीट हो जाएगा। बस एक कमांड को रन करना है। रन करने के लिए आपको सबसे पहले रन वाले सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। तो पहले प्रेस करेंगे विंडो प्लस आर। ठीक है, और यहाँ आपको टाइप करना है wsreset.exe। इसको आपको टाइप करना है और उसके बाद एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे एक सॉफ्टवेयर एक विंडो पॉपअप होगी और जितनी भी अननेसेसरी फाइल होगी तुरंत सारी डिलीट हो जाएगी। यानी कि ये बहुत ही शॉर्टकट है, कहीं नहीं जाना आपको, कुछ नहीं ओपन करना है, डायरेक्टली एंटर करना है इसको लिख के और आपकी जितनी अननेसेसरी फाइल होगी तुरंत डिलीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये विंडोज को रीसेट कर देगा। जो फाइल्स होगी वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट नहीं होगी आपकी, जो कैशेड फाइल होगी वो। और अब आता है तो ये हो जाएगा जैसे ही आपकी जो विंडो है प्रोसेस हो जाती है उसके बाद आपकी जितने भी कैशे फाइल होगी वो डिलीट हो जाएगी। तो वेट करना आपको होगा क्योंकि ये थोड़ा प्रोसेस ले सकता है, टाइम ले सकता है। तो वंस इट इज डन नाउ यू कैन ऑल्सो डिलीट द कैशेज फाइल ऑफ योर ब्राउजर। तो उसमें आपको क्या करना होगा, इसके लिए शॉर्टकट की है आपको प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड डिलीट। When you press this, it will open the clear browser data setting. So now it will open automatically the clear browsing data where you have to delete cached and image files. So we can also, so you just need to click on this clear data, or we can also delete browsing history and cookies and other site data. But right now, क्योंकि हमारा डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है दूसरी साइट्स पे, ब्राउजिंग हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो सकती है, कभी भी सर्च करने की जरूरत पड़ सकती है। तो राइट नाउ हमारा जो कैशेड फाइल इमेजेस एंड फाइल्स है, these are all unnecessary files, so we can just delete these files. Just click on clear data. When we click on it, it will delete all the cached file on your browser, because when the browser page is which cached files. So yeah, that's similar to the Windows. When we open or use any software, it created unnecessary file in their folders. So yeah, these are the methods you can do to clean your Windows or system, and it will definitely make your system faster as compared to before. So these are the methods you can do it. Right now it is cleaning my previous Windows installation because that is also a necessary file. Since all the files from the previous Windows folder
will be transferred to the new Windows, then the old files are not needed at all in the previous Windows folder. So it will delete all the duplicate file that is stored in the Windows previous window folder. So it will definitely make the less storage on your system, the the faster your computer will be. So you have to just, you can see now it is deleting temporary files. So you have to just think like that, and I hope you understood. Thanks for watching. Bye bye.